गांव अनंगपुर के ऊपर लटकी तलवार जो थी, सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार थी, उसको लेकर गुर्जर समाज सामने आ गया। आज गुर्जर समाज की जो संख्या है वो यहाँ पर इतनी हो चुकी है कि उसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अतुल प्रधान, जिनके लिए कहा जाता है कि गुर्जर समाज में एक बड़ा दमखम रखते हैं, बड़ी ताकत रखते हैं, अनंगपुर गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए, इनके गांव की जो लड़ाई थी उसको लड़ने के लिए यहाँ पर वो आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे, अखिल भारतीय समस्त जो गुर्जर समाज है वो आज यहाँ पर है। और अतुल प्रधान के साथ यहाँ पर जो ये लोग हैं, विकास क्योंकि कल आए थे, वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये ताकत, ये दमखम ये दर्शाता है कि क्या राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करे या नहीं, लेकिन देखना ये होगा। अब हमारे साथ हैं अतुल, मैं पहले ही बात करना चाहूंगा, फिर मंच पर बात नहीं हो पाएगी। मैं एक बार जानना चाहता हूँ, गांव अनंगपुर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई आपने लड़ी, लेकिन इन लोगों के मन में भय है, डर है, ये अभी भी डरे हुए हैं, ये खुल करके सरकार का विरोध भी नहीं कर पा रहे। आप क्या कहोगे? देखिए, एक चीज समझिए कि मान लिया मैं तो पहली बार आया हूँ इस गांव में, नाम सुना था हमने, और नाम बहुत बड़ा है गांव का, बहुत ऐतिहासिक गांव है जी, और इस धरोहर को बचाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं जी। मैं समझता हूँ इस समय पर न केवल गुर्जर बल्कि अन्य समाजों के जो लोग हैं वो भी सब इकट्ठा हैं और निश्चित रूप से अनंगपुर गांव के लोगों के साथ खड़े हैं। आने वाले समय पर अगर सरकार नहीं चेतेगी तो बड़ा आंदोलन यहाँ से चलेगा, और निश्चित रूप से आप पक्का मान के चलिए कि सब लोग इनके साथ हैं। हम लोग भी मान लिया दूर से चल के आए हैं यहाँ तक, मेरठ से हालांकि दूर नहीं है ज्यादा, लेकिन यहाँ तक चल के आए तो इनके साथ हम लोग हैं। और जिस तरीके से सरकार के विधायक को ही ये लोग घेरने का काम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही इन पर ये सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी विधानसभा में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लिया मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ या कोई गांव के व्यक्ति के खिलाफ मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता और ना मेरा कोई मन है। क्या अतुल प्रधान इनको इनका सम्मान दिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं अनंगपुर गांव के लोगों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं, और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह की भी लड़ाई ये लड़ना चाहेंगे उसमें हमारा सहयोग रहे। और न केवल ये हरियाणा के लोगों की लड़ाई है बल्कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के लोगों की लड़ाई बनेगी। ये ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक सरजमी है, इस ऐतिहासिक गांव और सरजमी पर हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से इनकी मदद करेंगे। और ये अब ये बात सिर्फ इनकी नहीं बची है बल्कि अब पूरे के पूरे समाज की ये बात है, और इस चीज को हम लोग आगे लेकर जाएंगे, हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है, हम आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक ये बात पहुँचने का जो है जरिया बना है आपका चैनल। हम आपको बधाई देते हैं। इसी तरीके से पत्रकारिता करते रहिए जिससे आने वाले समय पर सब लोगों को न्याय मिल सके। हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, इन लोगों की लड़ाई है लाल डोरे को लेकर, इनकी खुद की जमीनों को लेकर, लेकिन ये बार बार धक्के खा चुके हैं, बार बार ये हर तरीके से ये अपना गुहार लगा चुके हैं। एक जवाबदेही तो उनकी है, वो अपना आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लिखतम कहते हैं वक्तम के आगे लिखतम चलती है, लेकिन लिखतम जो है वो इनको नहीं मिल रही कहीं से भी। अभी ये चीज आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए और सब लोग इकट्ठा मिलकर इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, अतुल प्रधान अपने आप में बहुत दमखम रखने वाले नेता हैं, सरदना के विधायक हैं, और ये देखिए आप इनके साथ ये ताकत, ये हौसला जो है, ये भारी संख्या में युवाओं की जो ताकत है, ये दर्शाती है कि जो 3 घर टूटे थे अतुल प्रधान को, जब वो तकलीफ हुई, वो तकलीफ जो है वो यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, गांव की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, गांव को अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर आपको सरदना के विधायक अतुल प्रधान जो है वो दिखाई दे जाएंगे। ये ताकत, ये हौसला अतुल प्रधान को जो है समाज की ताकत से ही मिलता है। आज इन्होंने जो जन आंदोलन की जो ये मुहिम थी इसको और मजबूत करने का काम किया है। अनंगपुर गांव के अंदर भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबका मन, सबका ध्येय एक ही है कि गांव के लोगों को उनका परमानेंट सॉल्यूशन मिले। जिस तरीके से उनको अभी के लिए
जो एक जवाबदेही हो चुकी है सरकार की, उनको आश्वस्त किया गया है, लेकिन उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन वो चाहते हैं। और वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या उनको अतुल प्रधान दिला पाएंगे? लेकिन इसके साथ ही और भी बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो आ रहे हैं, चाहे वो राहुल रवाना हो या फिर और भी बड़े बड़े जो कद्दावर जो नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फरीदाबाद के अंदर तो मुसीबत खड़ी हो चुकी है, और ये मुसीबत सिर्फ एक ही है कि गुजरों के सम्मान में लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है ये सिर्फ एक ही है कि इनको इनका अधिकार मिले, इनको इनका लाल डोरा जो है वो मिले, इनकी ज़मीनें इनको वापस की जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रही। निपुण हमारे साथ हैं, निपुण ने भी एक सोशल मीडिया पर साझा करी अपनी वीडियो। गांव को अधिकार मिल जाएगा उनका? भाई मिला क्यों ना, जब संगठन एक रहेगा ना तो अधिकार का जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाएगी। अगर सब समाज एक गेल रहे, समाज गेल भाई गेल है, हम सब गेल है, पूरा समाज गेल है, पूरी 36 बिरादरी साथ है। इनकी जमीनों पर लटकी सुप्रीम कोर्ट की तलवार गुजर समाज हल कर पाएगा? यार भाई सुप्रीम कोर्ट का समाज तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है का, सुप्रीम कोर्ट अरब बने है, समाज बहुत पहले थे, तो समाज जहाँ चीज तोड़ना चाहेगा कई चीजें तोड़ सके, समाज एक ऐसी चीज है। यानी कि ये कानून जो है ये भी एक बनेगा और इनको इनकी जमीनें मिलेंगी। भाई समाज ने कानून बनाया है, कानून ने समाज थोड़ी बनाया है, समाज के ऊपर कुछ नहीं होता। 13 तारीख को महापंचायत का ऐलान हो चुका। भाई महापंचायत करेंगे, ठोक कर करेंगे बढ़िया तरीके से, सारे रोड जाम कर देंगे, जो भी सारे जाम है, जो भी दिल्ली को रोड जा रहा है सारे जाम कर देंगे। सरकार की तकत हिलाने का काम करेंगे। तकत क्या, तकत तोड़ देंगे भाई, इतना बल है हम पे है, तकत तोड़ देंगे। गुजर समाज की आवाज है। और ये देखिए निपुण हमारे साथ थे। अतुल प्रधान ने अपनी बड़ी मजबूती के साथ बात रखी। विधायक अतुल अब अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, और यहाँ पर विधायक से अतुल से बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। जैसा कि 1939 की आबादी नोएडा में 1932 का बंदोबस्त हो रखे, खड़े हो जाए। इस गाँव में 1948 के बाद आबादी का बंदोबस्त नहीं होता था। हर 10 साल में गाँव अनंतपुर में जिस तरीके से आज आप लोगों को देखेंगे, एक भारी तादाद है। भैया एक मिनट मुझे जरा दो। देखिए बड़ा स्पष्ट है, मैं मेरे पट्टों की बात सुन रहा था, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट रूप से देखनी पड़ेगी। एक मेरा वक्ता बोल रहा था कि माननीय न्यायालय को हमें आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। माननीय आदेश, न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बात मुझे बताइए, आप एक बात बताइए, ये विधायिका किस दुनिया का नाम है, किस दुनिया का नाम है? ये जो सरकार विधायिका जो रोल बन चुके हैं, जिनमें खामियां हैं, उनमें अमेंडमेंट करने की विधायिका है, और जो नए रूल बनाने हैं उसके लिए विधायिका है। मानते हैं माननीय न्यायालय का आदेश आया है। अगर माननीय के न्यायालय के आदेश में, क्योंकि न्यायालय का प्रतिबद्धता केवल उन आदेशों के लिए होती है जो विधानसभा और लोकसभा से कानून बन गए हैं। आज हमें जरूरत है, अगर ये सरकार वर्तमान के एमएलए की एक बात बोलते हैं कि पूरे हम अनंतपुर गांव के साथ खड़े हुए हैं, तो भाई उस साथ के लिए सबसे पहले आपको अनंतपुर में आकर यह बताना पड़ेगा कि विधानसभा के आने वाले 10 दिन में कौन सा रेजोल्यूशन पास करके अनंतपुर की आबादी को आबादी बनवाने वाले, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि वर्तमान की सरकार चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकारों को और बचाने की आप तस्वीर और इसकी तस्वीर न बनाए, फोटो में विधायक और सांसदों को न सजाए। सरकार को आपको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पूरी 36 बिरादरी, मेरा गांव शाहपुर है, और इस अनंतपुर गांव को शाहपुर, सुल्तानपुर, असगरपुर, गढ़ी, मंगरौली, छपरौली, हमारे बुड्ढे जब 4 महीने तक हमारा जलमग्न हो जाता था, 1978 से पहले बांध नहीं बना हुआ था। विधायक जी 6-6 महीने हमारे पशु आकर यहाँ अनंतपुर में और यहाँ पर पूरे गांव में अनखीर में जाकर हम रोका करते थे। इस अनंतपुर गांव को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। आपको प्रश्न पूछने की आप क्षमता रखें, प्रश्न पूछे, विधायिका से सवाल करें और केवल आश्वासन पे ना रहें। आप उनसे पूछें कि माननीय न्यायालय में, जिस न्यायालय जो आपका आज के रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट लाकर हरियाणा सरकार इस अनंतपुर गांव को बचाने वाली है। एक बात हम स्पष्ट कर दें, हमारे बड़े बूढ़े चाहे अभी हमें एक पीढ़ी बदली है, केवल एक बिरादरी का नहीं, ये वीर कौम जो गुर्जर बिरादरी है, इसने हमेशा हर एक बिरादरी का संरक्षण किया है और हर एक बिरादरी में केवल भाईचारे का इन्होंने हमेशा प्रभाव किया है।
हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा समाज ठाकुर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी जितनी गौतम बुद्ध नगर की है, जितनी यमुना की तलहटी में बसे हुए गांव है, हम आपको आश्वस्त करते हैं निर्णय आपका होगा। क्योंकि बात जो हमारे बूढ़ के वक्त कह रहे थे, जोश एक अलग विषय है, होश एक अलग विषय है। निर्णय आपको लेने होंगे जैसी आपकी पंचायत के निर्णय हो। बाबूजी आप हमें बताइएगा, पूरा हमारा भारतीय किसान यूनियन मंच संगठन के साथ साथ 36 बिरादरी गौतम बुद्ध नगर की आपके पीछे बिल्कुल एक संबल के रूप में हम आपके पीछे कार्य करेंगे। और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि कोई भी व्यवस्था जो आप पैदा करेंगे हम उसके पीछे खड़े रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और आपसे आगे न जाकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ी कहीं लाठी की गोली की तो उसको खाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब चौहान साहब, आप तो वैसे भी हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं। अब मैं हमारे जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी से निवेदन